वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर। ओके, सो आज हम देखते हैं किस तरीके से आगे हम प्रोसेस करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि एक्स2 टूल एंड टू रेल शीट से किस तरीके से वर्क किया था। तो लेट्स स्टार्ट कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं आगे की ओर। ठीक है, जैसे अभी मान लो कि मेरे पास ना एक ये इमेज है। ठीक है, एंड ये इमेज जो है, ठीक है, अब इसको अपन किस तरीके से हम रेडी करेंगे। एक्चुअली इसमें अगर हम देखा जाए, थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें, तो इसमें जो क्रॉस सेक्शन या प्रोफाइल की हम बात करें, वो ऑलमोस्ट सेम सी है। बस इसमें मेन जो चीज है वो है कि आपकी टोटल जेड आप कितना काटना चाहते हो, और इनको एडजस्ट कैसे करेंगे, लाइक लेयर वाइज कैसे एडजस्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट वाइज कैसे एडजस्ट करेंगे कि एक दूसरे में से जो पत्तियां निकल रही हैं वो प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए, और उनकी जो डीपनेस है वो प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो, मैं जब भी कोई वर्क करता हूँ तो उसके लिए, अगर आप एक बिगनर्स हैं तो आप वन बाय वन वर्क करें, और अगर आप एक इंटरमीडिएट हैं तो आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। ठीक है, कि वन बाय वन करें या कितना करना है। अभी मान लो जैसे इसके हाइट बहुत ज्यादा जा रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट को थोड़ा कम कर लेता हूँ, 20 बाई 20 या 30 बाई 30, जो भी आपको रखना है रख के उसके बाद कर देंगे। बिकॉज हम लाइन टूल इमेज को देखकर वर्क कर रहे हैं, तो हम इमेज को देखकर अगर वर्क कर रहे हैं तो हमें हमेशा क्या करना होगा, रेजोल्यूशन को हाई करके वर्क करना है। ये आपका फर्स्ट मैंडेटरी वर्क है। अगर इसको करके करेंगे तो आपका जो डिजाइन की जो फाइन है, ठीक है, फिनिशिंग है, कॉर्नर्स पे जो फिनिशिंग आती है वो आपकी 100% आएगी। अदरवाइज क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका हल्का फुल्का रहेगा। ठीक है, ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। 2D व्यू में आ जाते हैं। 2D व्यू में आने के बाद मैं फाइल को सबसे पहले सेव करूंगा। ये जब बहुत जरूरी है आपको सेव करने के लिए, क्योंकि आप जब भी सेव करोगे तो आपकी जो फाइल है वो हमेशा आपके पास सेव रहनी चाहिए, चाहे वो प्रोग्रामिंग की फाइल हो चाहे वो आपकी मेकिंग की फाइल हो। ठीक है, ये अभी हमारा एग्जैक्टली में हम इमेज से वर्क कर रहे हैं, सो ये डिजाइन बनाना है पहले आपको, ना कि आपको साइज पे ध्यान देना है। ठीक है, साइज हम कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, हल्का फुल्का उसमें स्ट्रेचीनेस आ सकता है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आप कहाँ से उन वेक्टर्स को बनाएंगे। जैसे प्रीवियसली क्लासेस में भी हमने इस तरीके का वर्क किया है। तो मैं ज्वाइन कर दिया। शॉर्टकट की ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, J इक्वल टू ज्वाइन टूल होता है। ठीक है, स्मूथ टूल से मैंने स्मूथ किया, तो आप एस प्रेस कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप स्मूथ नोड्स कर सकते हैं। डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप उसको क्या करना चाहते हैं। मैंने देखो बिल्कुल एकदम जीरो नहीं किया है उसके माउथ को। ठीक है, जहां पे जीरो होगा वहां पे हम जीरो भी कर देंगे, जहां पे नहीं है वहां पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, बट लीव्स में ऐसा लगता है मैक्सिमम कि हमें जीरो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, स्नैपिंग आपका ऑन होना चाहिए। जिससे क्या है, वेक्टर जब भी आप बनाओगे तो आपका वेक्टर जो है वो एक बार बिल्कुल टच टू टच वेक्टर से वर्क करेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जब भी कोई वेक्टर बनाओगे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में, और आपके वेक्टर इजीली उसमें अटैच हो जाएंगे। यानी कि ज्वाइंट हो जाएंगे, अटैच भी बोल सकते हो, ज्वाइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी देखिएगा, मैं जैसे दो वेक्टर्स बनाया, मैं एक साइड के पहले जो एक ग्रुप है लीव्स का, ठीक है, उसको मैं उसका वेक्टर्स बना रहा हूं, फिर मैं क्या करूंगा, उसके उठाऊंगा उसको। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पे जो है बहुत हल्की लीफ दिख रही है, यानी कि हाफ पार्ट लीफ का दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी देखो इसको डिजाइन को यहीं तक नहीं बना रहा हूं। कभी भी डिजाइन को जहां तक दिख रहा है 3D वाला, वहां तक ना बनाए। तो कहां तक बनाए, हमें उसको आगे एक्सपेंड करके चलाना है। जब आप आगे एक्सपेंड करके चलाएंगे उसको, तभी जाके आप उसको एक एंडलेस डिजाइन बना पाएंगे। अदरवाइज आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट सही नहीं होगा। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना कि जो भी हम वेक्टर्स बना रहे हैं, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों वेक्टर्स का इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर इक्वल नहीं है तो आपके डिजाइन में जो डेप्थ डालेंगे, जेड डेप्थ जो डालेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी,
आगे पीछे हो जाएगी। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे जैसे इसको जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं पे मुझे क्या करना है, उसका एंड भी करना है। मीन्स जैसे यहाँ पे एंड हो रहा है तो इस तरीके से एंड करना है, नहीं तो क्या होगा, मेरा जो डिजाइन है ना वो, उसकी जेड जो है आपकी सही नहीं बैठेगी। तो बी केयरफुल, जब भी हम देखो कोई काम करते हैं तो उसको एक प्रोफेशनल वे में आपको काम करना है, ना कि आपको एक, ठीक है, बिगनर्स वे में काम करना है। ठीक है, जब भी कोई डिजाइन बनाओगे, उस डिजाइन की ऑब्जेक्ट क्या कहता है, ठीक है, उसकी प्रोफाइल क्या कहती है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए। आप जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इस डिजाइन का हमें जो प्रोफाइल बनानी है वो कैसी बनानी है, वो देखने वाली बात है। ठीक है, तो मैं अभी और आगे की ओर बढ़ लेता हूँ। इसमें सारा फंडामेंटल एक ही टाइप से चलेगा आपका। ठीक है, मोस्टली डिजाइन्स में यही होता है कि एक बार फंडामेंटल, कुछ ऐसे डिजाइन्स होते हैं जहाँ पे आपको अलग अलग फंडामेंटल्स यूज करना पड़ेंगे। अभी जैसे इस डिजाइन में अगर मैं एक ही बार में वेक्टर बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो प्रोफाइल है ना वो ऑलमोस्ट इसकी सेम होगी, मतलब हल्की फुल्की चेंज है, कहीं पे कोई थोड़ा सा स्लांट में है, कोई थोड़ा सा सेंटर में है, कोई आपका एक साइड एंगल में है, बस इसके अलावा प्रोफाइल्स में और कोई चेंजिंग नहीं होगी। जबकि आपका जो डिजाइन है वो तो आपका सारा सिमिलर ही उठेगा और एक ही टूल से उठेगा, और उस टूल का नाम होगा टू रेल स्वीप। क्यों? क्योंकि मैंने जो वेक्टर्स बनाए हैं वो सारे टू रेल स्वीप के अकॉर्डिंग बनाए हैं, ना कि मैंने किसी अदर टूल के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो टू रेल स्वीप में क्या कहती है, टू रेल स्वीप कहती है कि मुझे दो वेक्टर्स चाहिए और दोनों वेक्टर्स की शेप जो है वो ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए, मीन्स लाइंस चाहिए मुझे। तो मैंने वही लाइंस को रेडी किया हूँ एंड यहाँ पे उनको अब बनाऊंगा आगे की ओर। ठीक है, एक पूरा का पूरा लीव्स का मैं पैर जो है वो रेडी कर रहा हूँ पहले, और फिर मैं इसको उठाऊंगा और फिर मैं इसमें ऑब्जेक्ट्स को लेयर वाइज एडजस्टमेंट करूंगा। तो हमें वहां पे उसका पता चल जाएगा कि कैसा ऑब्जेक्ट हमें बनाना है या कैसा ऑब्जेक्ट हमारा बनना चाहिए। अब जैसे ये लेयर है तो ये वाला जो लीव्स है, वो लीफ क्या है, सबसे बॉटम में लीफ है। ठीक है, सबसे बॉटम की लीफ है वो, दोनों को पकड़ा, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हम, मेरे पास एक ये रह गई, एक ये रह गई, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको भी रेडी कर देते हैं यहाँ से। मतलब जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, डिजाइन बनाते जाओगे, वेक्टर बनाते जाओगे, तो आपको पता चलता चला जाएगा कि कौन सा वेक्टर हमें पहले बनाना है, या कौन सा वेक्टर हम कौन सा डिजाइन हमें 3D में पहले बनाना है। क्योंकि हमें उसकी जो लेंथ है ना, वो लेंथ यानी कि जेड जो है, वो जेड को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं कि किसको पहले बनाएं और किसको बाद में बनाएं। ठीक है, अदरवाइज अगर सेम जेड के ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है हमारे पास, किसी को भी पहले बनाओ और किसी को भी बाद में बनाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। तो हमें ये हम इस तरीके से ले रहे हैं इसको। देन उसके बाद ये लिया, इन दोनों को पकड़ा, ज्वाइन कर दिया एंड स्मूथ। ठीक है, इसमें दो वेक्टर्स और रिमेनिंग है, वो और हम रेडी कर लेते हैं एक बार। देन उसके बाद हम इसका 3D के लिए प्रोफाइल रेडी करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 3D उठाएंगे। ठीक है, तो हमने देखो, जितना आप इसमें सोच सकते हो कि कितना कर्वेचर लेके हमें डिजाइन को बनाना है, उतना कर्वेचर आप आर्क टूल से बनाइए। ठीक है, आपके कोरल से भी बेटर आपकी यहाँ पे फिनिशिंग आएगी। कोरल वगैरह तो ये सिर्फ ग्राफिक के सॉफ्टवेयर है, ना कि हमारे CNC के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज भी ध्यान में रखना है। वैसे आप कोरल है हमारा, ठीक है, इसके अलावा आपका, ठीक है, 3ds मैक्स है, जो देखो मल्टीपल सॉफ्टवेयर में काम करने का एक अलग ही इंटरेस्ट होता है। ठीक है, एक सिंगल सॉफ्टवेयर पे काम करो, अगर कोई बोलता है नहीं मेरे को कैड बहुत अच्छे से आता है, तो हाँ, आप कैड पे करो, कोई दिक्कत नहीं, कैड से हम फाइल यहाँ पे लेके आ सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद लेकिन कैड को जब वेक्टर बनाओगे तो आपको इस तरीके से बनाना है कि ऐसा ना हो कि हम आर्ट कैम में आए और हमें फिर से वेक्टर बनाने की नीड पड़े।
कि आपको ये आपके माइंड से डिजाइन और प्रोफाइल्स और उसके अलावा आपको क्या बोलते हैं कि कौन सी शेप कौन सा टूल हमें लगाना है आर्ट कैम में, वो आपके माइंड से बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप कैड में प्रैक्टिस करिए। बट मैं आप लोगों को सजेशन यही करूंगा कि आप पहले आर्ट कैम में ही प्रैक्टिस करें, जिससे आपको प्रोफाइल्स क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा टूल्स लगना चाहिए। और आपके माइंड में ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि हम जब वेक्टर बना रहे हैं तो वो वेक्टर हम किस लिए बना रहे हैं और किस टूल के लिए हम बना रहे हैं। ये होगा तभी आप आगे काम कर पाएंगे। ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही होता है कि आपका प्रोफाइल क्या लगाएंगे आप। ठीक है, चलिएगा। अब मान लो मैंने ये ले बना दिया, मैं इसको एस सेव कर दिया, तो मेरे पास इतना वेक्टर रेडी हो गए। ठीक है, 3D में हम आएंगे, यहाँ पे अपना वेक्टर टॉगल विजिबिलिटी है, ऑन कर देंगे, वेक्टर हमें दिख गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, देखेगा कि आपका देखो ये एक साइड में है, ठीक है, ये कुछ साइड में है बट ये सेंटर में आ रहा है, कर्व आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल बनाओ। प्रोफाइल कैसी बनेगी, देखो आपका प्रोफाइल जो है वो हम बना रहे हैं, और देखो यहाँ पे जब टू रेल स्वीप लगाते हो तो उस प्रोफाइल की जेड हाइट क्या है या जेड हाइट क्या नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये ध्यान रखना कि हमें प्रोफाइल जो है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फ्लिट वेक्टर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 mm का फ्लिट कर देता हूँ। फ्लिट का मतलब होता है इसको हल्का सा आपने राउंड दे दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया हमने, यहाँ पे भी इसको राउंड दे देते हैं, ये राउंड दे दिया और ये राउंड दे दिया। ठीक है जी, इन सबको पकड़ के हमने क्या कर दिया, एस प्रेस कर दिया, यानी क्या कर दिया, स्मूथ कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन वेक्टर्स को पकड़ के थोड़ा सा हल्का सा ऐसे कर दिया, इन वेक्टर्स को पकड़ के हल्का सा मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये हल्का सा देखो एक पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हमने इसको हल्का सा टेपर में उतार दिया, ये हो गया। अब आप चाहो तो इसको हल्का सा इस तरीके से पकड़ के ऊपर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपको जितना आप इसको कम रखेंगे उतना आपका जेड लेवल ज्यादा आएगा, यानी कि जो डेप्थ है वो ज्यादा नजर आएगी। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब यही सेम शेप है, ठीक है, बस इसमें एक कंडीशन एक ये अलग हो गई है कि इसको पकड़ के और हमें क्या करना है, ये वाली जो शेप्स है इसको वन साइड आपको करना है, लाइक दिस वन। एक साइड ज्यादा है और एक साइड कम है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये दो शेप ही आपकी चल रही हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसको पकड़ते हैं, ये वन साइड शेप है। ठीक है, तो पहले हम ए और बी, यानी कि लेफ्ट साइड जो है वो ए है, तो इस तरह साइड से कम है तो इसको पकड़ा, फिर बी इसको पिक किया। अब आप 3D व्यू में आ जाइएगा, शेप एडिटर को पकड़कर। देन यहां से हमें क्या करना है कि टू रेल स्वीप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आए और हम इसको ऐड कराएंगे। ये देखेगा ऐड हो गया, लेकिन क्या हो रहा है, अमाउंट बहुत ज्यादा जा रहा है। ठीक है, अमाउंट बहुत ज्यादा जा रहा है, हमें बहुत कम अमाउंट चाहिए। लाइक कोई मुझे बोलता है कि 15 mm में बनाना है, तो मेरे पास यहाँ पे मैं इसको 5 mm की डेप्थ दूंगा इसको। ये मैंने दे दिया इसको 5 mm की डेप्थ। जैसे मैंने इसको 5 mm की डेप्थ दी है तो ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ पे देखो एक कॉर्नर आ रहा है, उस कॉर्नर का रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। उस कॉर्नर का रीजन ये देखो, ब्लैक पॉइंट नजर आ रहे हैं आपको, इसको सिर्फ एस प्रेस करें, स्मूथ हो जाएगा। अब आपको ब्लैक पॉइंट नजर नहीं आएंगे, ये देखिएगा अब आपका स्मूथ हो गया, ये देखो। ठीक है, हल्का स्मूथ हो गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम टॉप व्यू में आएंगे, अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चाहो तो बैक में नीचे की ओर लेके आ जाओ। ठीक है, ये हम लेके आ गए, इसको वापस हम, कई बार अपडेट हो जाता है कई बार अपडेट नहीं होता है, तो आप उसको दोबारा से रिवर्ट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसको हमने मर्ज हाई पे क्लिक करके और इसको पेस्ट कर दिया। अभी हम बेस लेयर पे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इससे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट बनाना है। इससे वाला ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया तो ये फ्रंट रिलीफ को क्लिक किया, ये प्लस वाले साइन पर मैंने क्लिक किया, तो ये प्लस का साइन आ गया। इस पे 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारा मर्ज हाई हो जाएगा, अदरवाइज आप इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे भी आपका कंबाइन मोड आता है मर्ज हाई, तो मर्ज हाई कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपने ये किया, अब हमें इसको इतना उठाना है कि ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आए, राइट। इसीलिए तो हमने नई लेयर ली है, नई लेयर पाई इसके ऊपर है, ये देखो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे टू रेल स्वीप को ऐड कर दिया इसमें, लेकिन अभी देखो बेसमेंट में उतना ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 mm अप कर दिया। ठीक है, 4 mm मैंने अप कर दिया, तो ये आपका 4+, ये आपका इतना ऊपर निकल रहा है, ये देखो 4 से अब हम कर रहे हैं तो इसको इतना ऊपर निकल गया। ठीक है, इसको कम करके देखते हैं, 3 करके देखें, 2 करके देखो। ठीक है, लेकिन 2 में क्या हो रहा है, ये जा रहा है आपका। ठीक है, तो 3 में आपका इसको अप कराइएगा। ठीक है, प्लस आप इसको क्या कर दीजिएगा, 7 कर दीजिएगा। जितना आप इसकी डीपनेस बढ़ा सकते हैं उतनी आप डीपनेस इसकी बढ़ाइएगा।
ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार अपने का जो प्रोफाइल है उसको और हम चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको सीधा करके इसको इस तरीके से भी सीधा कर सकते हो। ये चॉइस आपकी होनी चाहिए कि प्रोफाइल को आप कैसे डेवलप कराएंगे। ये देखिएगा, हमने प्रोफाइल को और डेवलप कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो डेप्थ कितनी आ रही है मेरे पास, 5 mm आ रही है। ठीक है, अब मुझे ये वाली पत्ती उठानी है। ठीक है, इस वाली पत्ती को उठाने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से एक नई लेयर बनाऊंगा। ठीक है, मैंने फिर से एक नई लेयर बनाई, तो आपको ऐसे सीक्वेंस वाइजली चलना है। ठीक है, दोनों को पिक करेंगे और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अब देखो ये हल्का सा डाउन जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप इसको रहने दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आपका टोटल 10 mm में आ रहा है। ठीक है, हम इसको अलग लेयर पे बनाए, इसको एडजस्ट करेंगे कैसे, देखो अप्लाई करके मैंने छोड़ दिया। प्रीवियस वाली लेयर पे आना है, यहाँ पे एक टूल होता है जिसको बोलते हैं कर्व टूल। कर्व टूल पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद इसको क्या करें, हल्का सा आप इसको दबा दें। ये लीजिएगा, आपका काम भी हो गया, आपके पास डेप्थ भी बन गई, आपके पास आपकी एक लेयर जो है वो भी एडजस्ट हो चुकी है। सेम ऐसा ही अब हमें क्या करना है, ये वाली लेयर देखो, ये वाली लेयर यहां से दब रही है। ठीक है, लेकिन हम 10 या 15 से ज्यादा तो नहीं उठा सकते ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वापस टू रेल स्वीप लेंगे। ठीक है, इसको सेंटर वाली अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमने सेंटर वाली अप्लाई करी, इसको हम 4 से mm अप किया। ठीक है, और 5 mm कर लो, इसको 5 mm किया और इसको हमने 10 mm दे दिया, तो टोटल 15 mm हो गई अब हमारी। ठीक है, ये 15 mm हो गई। अब इसको भी हम क्या करते हैं, Shift+S कर देते हैं, इसको अप कर दिया और इसको हमने अप कर दिया। इस वाले को पकड़ेंगे, थोड़ा सा गैप दे देंगे, इस वाले को पकड़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ठीक है, जिससे क्या है, आपकी शेप थोड़ी बेटर हो जाएगी। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया ये। ठीक है, इसको हमने क्या किया, अब ये कौन सी लेयर पे है, बॉटम वाली लेयर पे नहीं, इसको आप अलग लेयर पे बनाओ। अभी मैं काम करूंगा तो मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कौन सी लेयर पे क्या है, लेकिन आप क्या करेंगे, हर पार्ट को अलग लेयर पे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लेयर नंबर 2 पे आएंगे रिटर्न, और इस वाले हिस्से को टेपर साइड से दबाएंगे। ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या होगा, आपकी टेपर भी उठ जाएगी, आपका मॉडल भी बन जाएगा, और आपका डिजाइन भी खराब नहीं होगा। तो आपकी जो कली होती है, जैसे पत्ती होती है, उस तरीके से ये डाउन भी हो गया, ये देखिएगा, ये देखिएगा। ठीक है, तो शेप्स को समझना है। किसको समझना है, शेप्स को। जब शेप्स को हम समझ जाएंगे ना इजीली, तो आपका ऑटोमेटिकली ही ऑब्जेक्ट रेडी होने लग जाएगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ये आप मान के चलो। तो आपने को माइंड में ये क्लियर रखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस रेंज पे हम इसको बना रहे हैं, या क्या जेड पे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो 4 mm हमने स्टार्ट दे दिया, इसको 11 mm हमने, टोटल 15 mm। ओके, तो यहाँ पे मर्ज हाई किया, अगेन हम इसको डाउन कर दिया, प्रीवियस वाली लेयर का हिस्सा दिख रहा है। तो बॉटम वाली लेयर पे आएंगे, कर्व टूल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे दबा दिया। ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट का जो आपका पार्ट है वो हल्का सा और चाहो तो यहाँ से दबा सकते हो आप, ये लीजिएगा। तो यहाँ पे आपकी कली बिल्कुल खत्म भी नहीं हुई है, आपका ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। जब भी आप इसको चाहे वुड पे काटो, चाहे स्टोन पे काटो, जिस पे भी आप काटोगे, आपका ऑब्जेक्ट जो है प्रॉपर नजर आएगा आपको। ठीक है, ये वाली बना ले। ठीक है, फिर से एक नई लेयर लूंगा, क्योंकि देखो अलग अलग लेयर पे लेने का बेनिफिट ही यही है। हम इन फ्यूचर कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई मुझे बोले अब यहाँ पे, तो मैं ज्यादा इसको नहीं उठाऊंगा, 2 mm उठा के या 3 mm उठा के। ठीक है, इसको 3 mm उठा के और इसको हम 12 mm का डीप दे देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो हल्का सा दिख रहा है, बाकी का आपको जितना डीप आप दोगे, ये 12 mm जो स्केल हाइट आपने डीप दिया ना, यही आपका ये कर्वेचर को दिखा रहा है। ठीक है, वही आपके डिजाइन को प्रॉपर बनाएगा। ठीक है, इसी लेयर को हमने डाउन कर दिया। ठीक है जी, ये लो। अब हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे एक लेयर और बनेगी। ठीक है, जो हमने छोड़ दी है। ठीक है, लेकिन अपन ये वाला बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक न्यू लेयर ले लिया, मर्ज हाई कर दिया। ठीक है, टू रेल स्वीप ले लिया, उसको हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे किया वही 3 mm प्लस आपको 12 mm का डेप्थ दे दिया हमने। ठीक है जी, ये हमारा बन गया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर से मैं अब एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। ठीक है, ये न्यू लेयर ले दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम अब इस वाली लेयर को पकड़ेंगे। इस वाली लेयर को पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, वापस टू रेल स्वीप पे ऐड कर देंगे, यहीं पे मतलब उसी टूल से आपने डायरेक्टली ऐड कर दिया, ये इसके ऊपर आ गया ऑटोमेटिकली, ये उसके ऊपर आ गया, लेकिन ये वाला हिस्सा डाउन है ना। कोई नहीं, हमने इसको रखा, जितना हो सके उसको आप अप्लाई करने का कोशिश करें।
ठीक है, फिर से एक न्यू लेयर लेंगे, अगेन मेक ए न्यू लेयर, मर्ज हाई। देखो टूल को मैं बार बार कैंसिल नहीं कर रहा, वही टूल मेरे डायरेक्टली एप्लीकेबल हो रहा है। तो जहां तक एप्लीकेबल हो रहा है उतना तक एप्लीकेबल करें। ठीक है, अब हमने कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ बॉटम वाली लेयर को देखो, यहाँ पे हम देखते हैं इसको, ये वाली दबा हुआ हिस्सा ये ऊपर उठा हुआ है, ये उधर से दबा हुआ है, तो अपने को एक बीच वाला जो पार्ट है उसी के पे थोड़ा वर्क करना है बस। ठीक है, तो ये हम इसको इस तरीके से दबा दिया जिससे इसकी डेप्थ निकल गई, ये देखिए। ओके, ये डेप्थ बन गई हमारी, ये देखिए बिल्कुल एकदम जो कली होती है उस तरीके की कली हमने यहाँ पे रेडी कर दी। तो अपना देखो साइज अभी भी मेरा ये 15-15 mm, यहाँ पे ये तीनों 15-15 mm की, इनका 15 mm कहाँ पे है, जहां पे आपका मैक्सिमम विड्थ वाला पार्ट होगा ना दो वेक्टर्स के बीच में, जहां पे मैक्सिमम गैप होता है, वहां पे हमारा क्या करेगा, आपका मैक्सिमम पार्ट लेता है। तो वहां पे आपका वो लाइक 15 mm है, तो 15 mm हमारा वहां पे लिया इसने। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम इनको बनाते हैं। ठीक है, फिर से हमने एक न्यू लेयर ले ली। ठीक है, इसको ऐड कर दिया, 3D व्यू में आया, टू रेल स्वीप लिया, ऐड करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको आप चाहें तो डायरेक्टली 15 mm भी दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ बेस सबसे टॉप लेयर है वो। ठीक है, तो 15 mm दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरे नंबर पे ये इसके ऊपर आ रहा है, और देखो हल्का सा आपको नजर भी आ रहा होगा दबा हुआ है, तो कोई नहीं, हम क्या करेंगे, फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और क्या किया। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को पकड़ा, अगर आपको वन साइड वाला चाहिए तो आप वन साइड वाला ऐड कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, डिलीट कर दिया, वन साइड वाले को ऐड कर दिया। ठीक है, ये इधर आ रहा है तो अपने को ए इसको पकड़ना है और बी इसको पकड़ना है, अब आपको ये इधर में आएगा, ये देखिएगा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जैसे 3 mm उठा के और 12 mm हमने डीप कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो नीचे से थोड़ा हल्का उठा हुआ आना चाहिए। अप्लाई कर देंगे, कैंसिल करेंगे, बट प्रीवियस वाली लेयर पे आना है हमें, सेम वही फंडामेंटल करना है, प्रीवियस वाली लेयर पे आके, प्रीवियस वाली लेयर पे आके और हमें इसको दबाना है। ठीक है, ये हमने इसको दबा दी, यहाँ पे आप जो दिख रहा है इस हिस्से को आप क्या करें, कर्व करके चाहे तो हल्का सा डाउन भी कर सकते। ठीक है, ये हल्का सा मैंने इधर से भी दबाना है, तभी तो अपने को वो समझ में आएगा ना कि डीपनेस तभी तो बनेगी हमारी। इस हिस्से को हमने हल्का सा दबा दिया। ठीक है, ये हमने दबा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले को पिक करना है, इन दोनों को पिक किया, न्यू लेयर पे आ गए और यहाँ से वही टू रेल स्वीप ऐड किया। ठीक है, अभी हम सिंगल वाले ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मिडिल वाले ऑब्जेक्ट को पिक किया। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने 4 + 11 कर दिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन ये देखो ये वाला जो हिस्सा है वो बहुत ऊपर निकल रहा है ना। अप्लाई कर देते हैं, एक बार कैंसिल कर देते हैं, देखो क्या है कि ये वाली जो लीफ है कितना उठा और आ रहा है, ये वाला इसके ऊपर आ रही है ना। तो हमें क्या करना है, प्रीवियस वाली लेयर पे अगेन वापस आना है। आप अभी मैं इनिशियल स्टेज पे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको 1 by 1 करते जाएंगे तो अपना क्या होगा, बहुत इजीली हम उस चीज को समझ पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर वन टाइम आपने पूरा बना दिया ना, तो फिर आप उसको एडजस्ट करने में इश्यू हो जाएंगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सी लेयर पे क्या ऑब्जेक्ट है। और देखो एक एक लीफ का हम नाम तो नहीं डाल सकते ना, तो हमने लेयर वाइज ही इसको एडजस्ट किया। ठीक है, तो लेयर वाइज ही ऐसे नहीं डालेंगे ना, लीफ 1 लीफ 2 लीफ 3 ऐसे थोड़ी डालेंगे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, ठीक है, मैनुअली एडजस्ट कर रहे हैं। अब ये भी आपका देखो ये इसके ऊपर है, तो ये वाला इधर साइड से दबा हुआ है। ठीक है, तो अब हम वापिस हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो कि साइड एंगल है या फिर आपका सेंटर एंगल है, थोड़ा सा साइड एंगल है, ये वाला ले लो। ठीक है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 + 11 कर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ से मर्ज हाई करने के बाद आपको ऐड कर दिया और कैंसिल कर दिया। अब वापिस अपने को क्या करना है, प्रीवियस वाली लेयर पे जाना है। ठीक है, वहां से हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से डाउन कर दिया, तो आपका ऑब्जेक्ट ना ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता हुआ चला जाएगा। लेकिन ये देखो एक हिस्सा यहाँ पे, तो एक बॉटम वाली लेयर पे भी आओ, चेक करके देखो ये वाला हिस्सा अभी हमारा डाउन आ रहा था, ये भी हमने डाउन कर दिया, थोड़ा सा उसमें ऐड होकर दिख रहा था, थोड़ा कम जा रहा है।
थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा तो आपका क्या होगा, लेयर अप पे आइएगा, इसको हल्का सा इसको यहाँ से दबा देते, ये लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा एक वन साइड का ऑलमोस्ट रेडी है, ओनली वन लीफ रिमेनिंग रह रही है हमारी, तो एक लीफ को हम अभी रेडी कर देते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट को आपको पिक करके चलना है, उसको समझना है, और करते हुए जाना है। बहुत हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, नॉट ए लुक्स लाइक मैक्स और माया, बहुत इसमें लिमिटेड टूल्स है। पिक किया, ऐड कर दिया, देन अब ये सेंटर से है इसमें एक्चुअली, तो हम इसको सेंटर से ही करेंगे। यानी कि जो कर्व जो आ रहा है, डीपनेस जो आ रही है वो सेंटर वाले से जा रही है, इट मीन्स हमारा ये वाला क्रॉस सेक्शन ऐड होगा। ऐड कर दिया, इसको भी मैंने वही लाइक 4+11 का रेशो रखा। ठीक है, 11 का रेशो रखा और इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज तो प्रीवियस, ऊपर से आप नीचे की ओर आओ। ठीक है, ये वाला हिस्सा हल्का सा आपका डाउन होगा, ये डाउन कर दिया हमने, बराबर। इसको भी हल्का से यहाँ से इस तरीके से डाउन करें, आ गई आपकी लीफ ऊपर। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, अब ठीक है, ये वाला हिस्सा भी आपको हल्का सा डाउन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वाली जो लीफ है ना, ये बिल्कुल ऊपर है सबके, इसके भी। तो यानी कि कहने का मतलब कि हमारा जो ये वाला मॉडल है, ये यहां से आपका क्या होगा, हल्का सा दबेगा वन साइड। वेक्टर चाहो तो ऑफ करके भी काम कर सकते हो और ऑन करके भी काम कर सकते हो। ठीक है, ये हमने लिया। अब इधर से भी देखो, इस वाली पे क्या हो रहा है। ठीक है, इस वाली में भी ये दब रहा है, यानी कि ये वाली लेयर ऊपर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड से भी यहां से इसको दबाना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे जिस पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट है वो आप इसमें कर्व टूल से, ये नीचे की ओर इसको क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसको माइनस करा दिया, ये लीजिएगा। तो एक दूसरे के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो आपके यहाँ पे एडजस्ट हो चुके हैं। अगर मैं इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करके और मर्ज इनटू सिंगल लेयर कर देता हूं, तो वन साइड का पैनल आपका रेडी, टॉगल विजिबिलिटी इज ऑफ। ठीक है, मर्ज लेयर पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2D व्यू में आएंगे। अभी मान लो आपको थोड़ा डेप्थ का चेक करना है कि कैसी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है 2D व्यू में, टॉगल प्रीव्यू रिलीफ। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ये देखिएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर कैसे रखे हुए हैं और किस तरीके से रखे हुए हैं, आप यहाँ से उनको देख सकते हैं। अदरवाइज 3D ऑप्शन हमारे पास है ही विजिबिलिटी में, तो आप यहाँ पे 3D में आराम से चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से अपन इसको एडजस्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल से तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि हमारे पास अभी टाइम है, तो हम इसको थोड़ा और बना लेते हैं। अभी कुछ सेशंस ऐसे भी आएंगे, ठीक है, जिनमें आपका वन टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, वो हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 में भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। लेकिन मैं एक चीज अभी भी बता रहा हूँ, चाहे मैं कितना भी हैवी प्रोजेक्ट करूंगा, आपके जो टूल्स है ना और जो प्रोफाइल्स हैं वो आपको यही चाहिए। बस ये है कि काम करने का तरीका जो है ना, वो हर डिजाइन में आपका अलग हो जाएगा। हो सकता है टूल्स हमें कोई डिफरेंट तरीके से लगाने पड़ जाए, वेक्टर हमें डिफरेंट तरीके से बनाने पड़ जाए, लेकिन आपका आउटपुट वही आना चाहिए जो मैंने सोचा है। ठीक है, अगर वो जो मैंने सोचा है वो आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम लेकिंग कर रहे हैं प्रोफाइल्स बनाने में, शेप्स बनाने में, या डिजाइन को रेडी अप करने में। ठीक है, तो जब भी आप कोई डिजाइन बनाए तो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि डिजाइन को हम उसके लाइक 100% तक मैच कराएं। ठीक है, फिर भी अगर कहीं हमसे इशू आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है हमें, तो हम नियर बाय हमारे
कंसल्टेंसी से कंसर्न करें कि हमें ये क्या इशू आ रहा है, क्यों हम इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, या क्या हमें यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप हेजिटेशन अगर आपने किया तो आप फिर नहीं कर पाएंगे किसी भी वर्क को। बिना बेझिझक आपको वर्क करना है। मर्ज हाई, अगेन मर्ज हाई, टू रेल शिप। देखिएगा मैंने कोई नेक्स्ट प्रोफाइल नहीं बनाई है, एक ही प्रोफाइल को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, वही प्रोफाइल मेरी चलेगी। यहाँ पे मैंने क्या है, इसको 3 mm उठा दिया है, क्योंकि डिजाइन आपका बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं है, यहाँ से भी देखो हल्का सा उठा हुआ है। तो इसीलिए मैंने डिजाइन को भी क्या किया, यहाँ पे इसको डायरेक्टली मैंने उठा दिया है। ठीक है, ये देखिएगा तो आपका बिल्कुल बेस में नहीं मिल रहा है। डिजाइन को कभी भी बेस में मस्त मैच कराइएगा। डिजाइन को हमेशा आप क्या करें, उठा के बनाए थोड़ा सा। ठीक है, मैं एक ही बार में देखो तीनों को उठाऊंगा, देन उसके बाद इसको इनको एडजस्ट करूंगा। ठीक है, तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन उसके बाद तीनों को एक साथ वन बाय वन करके मैंने एडजस्ट कर दूंगा। अब आप बोलेंगे कि एडजस्ट कैसे कर पाएंगे, एक ही साथ बना रहे हो आप तो। भाई मैं अलग अलग लेयर पे बना रहा हूँ ना, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, कि मैं इसको कभी भी किसी भी टाइम एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा सबसे टॉप वाला है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है हमें। ठीक है, इससे बॉटम वाले पे आ जाओ, इस वाली में से ये वाली चीज डाउन जा रही है। ठीक है, तो कर्व टूल को रिटर्न पिक किया मैंने, अगेन कर्व टूल पे क्लिक किया, और यहाँ से मैं चाहूँ तो थोड़ा ब्रश को बढ़ा के अमाउंट आपको 1 या 2 mm ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है हमें। नहीं तो आपका डिजाइन बहुत ज्यादा डीप चला जाएगा एकदम से। तो हम इसमें बहुत सेंसेटिव तरीके से काम होगा इसमें। ठीक है, तो ये हमने इसको इस तरीके से दबाया, देन अगेन आप तो वापस पीछे वाली लेयर में आना है, और अब हम इस वाली लेयर को दबा देंगे। तो आपको यहाँ पे क्या है, हमारे डेप्थ मिल गई। अब ये बिल्कुल डाउन जाएगा आपका, इस तरीके से हल्का सा और डाउन कराओ। ये आप इसको डाउन करा रहे हैं। ठीक है, ये आपका डाउननेस जा रही है, ये आपकी डाउननेस, ये देखिए। तो हमारी डेप्थ ऑटोमेटिकली ही, बट इसको चलाने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार से छोटा पतला बारीक चलाओगे तो आपका डिजाइन सेट नहीं बैठेगा। वन टाइम में हम करेंगे, धीरे धीरे जैसे करेंगे तो आपका इंप्लीमेंट्स होते जाएंगे, कि ऐसा नहीं कि आपके इंप्लीमेंट्स नहीं होंगे। देखो सीधा सिंपल है, ये क्रिएटिव लाइन है। इवन आप किसी भी लाइन में चले जाओ, लाइक आप ग्राफिक में जाओ, आप वेब में जाओ। ठीक है, आप आर्किटेक्चर लाइन में जाओ, आप एनिमेशन, 2D एनिमेशन। ओके, अगर आप यहाँ से, ठीक है, कैड फाइल्स में भी जाएंगे, ड्राफ्टमैन में भी आप जाएंगे, तो जितना आप प्रोजेक्ट्स करेंगे उतनी आपको क्या होगी, फिनिशिंग्स मिलेंगी, आइडियाज मिलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपका मैंडेटरी है, विदाउट प्रैक्टिसिंग हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम चाहे आपको कितना भी सिखा दें, हम चाहे आपको कितने भी टूल्स बता दें, लेकिन अगर आपने खुद में एफर्ट नहीं दिखाया तो आप यहाँ पे ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होगा आपका। ओके, सो अभी जितनी भी आपकी देख रहे हैं आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैंने जैसे हाफ लिया है तो हाफ लिया आपका, और ये रेडी कर सकते हो आप। ठीक है, जैसा आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को ये सारी चीजें करनी है, ठीक है, तो आप धीरे धीरे इन सारी चीजों को करिएगा। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ले रहे हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, पूरे को पिक किया, ज्वाइन किया, क्योंकि डिजाइन में देखो ये डिजाइन क्या है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, डिजाइन ये कैसा है, ये आपका मैनुअल मेकिंग है। ठीक है, तो डिजाइन अगर आपका मैनुअल मेकिंग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा उसको रेडी ही करना पड़ेगा। अगर सिमेट्रिकल है तो वेल एंड गुड है, मेरे पास कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी देखो एक इसमें नई प्रोफाइल दिख रही है मुझे। ठीक है, मुझे एक नई प्रोफाइल दिख रही है इसके बाद। ठीक है, तो ये वाली जो प्रोफाइल है ना, ये थोड़ी अलग है। तो इस प्रोफाइल को हम देखेंगे कि कैसे आप रेडी करेंगे। ठीक है, ये क्या है, वन साइड अप है, वन साइड आपकी डाउन है। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम इसको किस तरीके से रेडी अप करें। ये लिया। ठीक है, मैं इसीलिए इसको, मेरे को नजर में आ गया तो मैंने इसको बनाया। यही प्रोफाइल आपकी एक यहाँ पे भी है।
देखो पूरा मॉडल बनाने से कुछ नहीं है, मैं अगर आपको पूरा मॉडल बना दूंगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर मैं आपको इसमें से मतलब मेन मेन जो प्रोफाइल्स हैं, क्योंकि जितना प्रोफाइल्स मैं आपको क्लियर यहाँ पे कराऊंगा उतना ही प्रोफाइल्स आपके माइंड से क्लियर होते हुए निकल जाएंगे। अब ये वाला जो डिजाइन है ना, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, डायरेक्टली आपका वहीं तक नहीं रहेगा। ये भी ध्यान रखना है, डिजाइन को आपको लेंथ में खींच के चलना है। जितना आप लेंथ में खींच के चलेंगे उतना ही आपको डिजाइन में, ठीक है, एक्टिवनेस मिलेगा, प्रॉपर वे में आपका काम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी लीफ बनी हुई है ऑलरेडी, यहाँ पे भी आपकी लीफ है, तो अब यहाँ पे भी लीफ है, ये भी लीफ है, ठीक है। अब ये वाली प्रोफाइल की जो मैं बात कर रहा था वो देखिएगा कैसे बनेगी, ठीक है। तो इस प्रोफाइल में आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल जीरो ना करके हल्का सा आप इसमें स्टेटिनेस रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और भी मैंने बताई थी आपको कि प्रोफाइल जो है नीचे से आपकी बिल्कुल क्या होनी चाहिए, लेवल में होनी चाहिए। अगर लेवल में नहीं है तो डिजाइन आपका ऊपर नीचे आएगा, एक साइड से खिंच जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल कॉर्नर भी नहीं है, ठीक है। तो हल्का सा राउंडनेस है, तो यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे हल्का सा राउंडनेस दे दिया, ये राउंडनेस दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको पिक करना है, मेक ए न्यू लेयर, फिर से मैंने एक नई लेयर बनाई, ठीक है। नई लेयर बनाने के बाद मैं यहाँ पे प्रोफाइल्स में आऊंगा, प्रोफाइल्स में आने के बाद मैंने टूरेल शीप लिया, यहाँ पे मैंने प्रोफाइल को ऐड करा दिया। अब देखिएगा ये ऐसा हो गया, तो इसको कोई इशू नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, इसकी डायरेक्शन नीचे, इसकी यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर देंगे, किसी भी एक की डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा, मॉडल रेडी। हम क्या करते हैं, इसको अभी 3 mm नीचे से या 2 mm उठा के और इसको हम 13 से आपको कर दिया, तो आपका डिजाइन देखिएगा ये वाला रेडी हो गया, ये देखिए, ओके। अप्लाई करना ना भूलें, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। जब आपने एक बार अप्लाई कर दिया उसके बाद आप इसमें एडिटिंग करने के लिए आपको अंडू करना पड़ेगा, अभी अगर आपको कभी कुछ चेंज करना पड़ा तो, ठीक है। वापस मैं फिर से वही प्रोफाइल लूंगा, सेंटर वाली प्रोफाइल ली मैंने, दो नहीं एक ही सिलेक्ट करना है, नहीं तो दो को पकड़ेंगे तो कई बार उसमें मिसमैच भी हो जाता है आपका, ठीक है। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा के लूंगा, 3+12 करूंगा तो 13 हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसको मैंने अप्लाई कर दिया। देन इसी लेयर पे अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं एक बार ऐड करके देखता हूँ क्या आता है एक बार, ठीक है, लेट्स ट्राई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत ज्यादा ऊंचा आ रहा है, ये देखिए, इसको मर्ज हाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। अभी भी ये ऊंचा है लेकिन ये इसके नीचे होना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2+13 अगर हम करते हैं तो भी हमारा ऑब्जेक्ट अभी भी ऊपर है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक लेयर पे ना बना के इसको नई लेयर पे बना दिया हम, ठीक है, मर्ज हाई कर दिया एंड उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करके छोड़ दिया। तो ये वाला हिस्सा जो है इसको हमने क्या करना है, ऐसे हल्का हल्का सा दबाना है। देखो मेरा कर्सर कहाँ पे है, बहुत दूर से मैं कर्सर चला रहा हूँ जब भी मेरा जो टूल है वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी डिजाइन को जब भी आप कार्व टूल से यूज करेंगे तो डिजाइन को बिल्कुल उसके लेवल पे भी चलाना पड़ सकता है आपको, और उससे हटकर भी चलाना पड़ सकता है। तो डिपेंड ऑन द कंडीशंस, ठीक है, कि कंडीशंस क्या कह रही है मेरी, या मुझे किस तरीके का वर्क करना है, ठीक है। 3+12 वही रखूंगा। देखो अमाउंट ऑलमोस्ट मैं सेम सी लेके चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं किया हूँ मैंने, ठीक है। लेकिन मेरा डिजाइन जो है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट, इसको हल्का सा चाहूँ तो मैं दबा दूंगा यहाँ पे, जिससे मेरा डिजाइन जो है वो प्रॉपर। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छी डेप्थ है, डीपिंग है, अप एंड डाउन है, जिससे आपका जो मॉडल है वो प्रॉपर तरीके से कटिंग हो जाएगा, ठीक है, कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, हमने ये ऑब्जेक्ट जो लिया है, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने डेवलप किया है। अब देखो जैसे ये एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा पार्ट अगर निकल रहा है तो आप अपना पहले जो मेन मोटिव है उसको तैयार करें, ठीक है। यानी मेन मोटिव यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे उन सबको पहले आप रेडी करें, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसीजर अपनाएं, ठीक है। इस तरीके से हमने ये लिया, ठीक है। ये हल्के हल्के से दिख रहे हैं, जैसे ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको लिया, ठीक है, ये वाला नीचे तक आ रहा है, ठीक है, ये लिया। देन उसके बाद
इसको हमने ऐसे किया। ठीक है, दोनों को पिक करके वापस हमने इसको ऐड कर दिया। थोड़ा स्मूथनेस में मुझे कमी लगी, मैंने इस स्मूथनेस को सही कर दिया। एक और है हमारे पास, इसको भी हम करते हैं रेडी। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको आप ऐसे लाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे में देखो इंटरसेक्शन हो रहा है, और जब 3D पे काम करते हैं तो उसका वेक्टर अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि ये डाउट होता है कि हम 3D का डिजाइन जो बना रहे हैं उसमें वेक्टर जब इंटरसेक्शन कर रहा है तो मशीन में कोई दिक्कत आएगी क्या। ठीक है, तो वहां पे हमें मशीन से इसका कोई लेना देना ही नहीं होगा आपका, वहां पे तो कुछ और ही चलेगा, यानी कि टोटल साइज पे आपका डिजाइन चलेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको पहले हम अलग अलग लेयर पे बनाएंगे। ठीक है, टू रेल स्वीप लिया, सिलेक्ट किया, ऐड किया। ठीक है, ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इसको जैसे 3 mm प्लस यहाँ से हम, या 4 mm कर दो, 4+11 का रेशो रख लो। ठीक है, ये 4+11 का रेशो कर दिया। ठीक है, इसको मैंने अप्लाई कर दिया, फिर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, फिर से मैंने एक नई लेयर बना दी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को पकड़ूंगा एंड वापस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, अप्लाई कर दिया, फिर मैंने एक नई लेयर बना दी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को पिक किया और यहाँ से फिर से मैंने एक ऐड कर दिया। ठीक है, फिर से मैंने अप्लाई कर दिया, फिर प्रोजेक्ट में आया, फिर से मैं एक नई लेयर बनाई और अब इन दोनों को पिक किया। ठीक है, फिर से मैंने टू रेल शीट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अप्लाई करके कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करते हैं अब। ठीक है, एडजस्ट कैसे करना है। ठीक है, ये पहले डाउन फिर ये डाउन। ठीक है, तो हम अब इसको एडजस्ट करते हैं। अच्छा, बीच में एक और लेयर रह गई, उसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, हम 21 वाली लेयर पे आ जाते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। इस पे ये है, इसको छेदना ही नहीं है। 12 नंबर की पे आओ, सॉरी 22 की पे आओ, और यहाँ से कर्व टूल को पकड़ो, सॉरी कर्व टूल पे क्लिक किया मैंने, और इसको मैंने हल्का सा ऐसे दबा दिया। ठीक है, दूर से मैंने दबा दिया, ये दब गया मेरा। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या होगा, ये वाला जो है यानी कि लेयर नंबर 23 वाला जो है, उसको हम फिर से पकड़ेंगे और यहाँ पे हम इसको डाउन करेंगे। ठीक है, देखो 23 पे नहीं है, 24 पे है वो। तो 24 पे हमने क्लिक किया और इसको हमने इस तरीके से डाउन किया। ये देखिएगा, तो एक शेप में ऑटोमेटिकली है हमारे क्या आ गई, राउंडनेस आ गई, ये देखिएगा, ये आ गई। ठीक है, अब ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर सबके ऊपर आ रही है, यानी कि हमें वापस 22 वाली लेयर पे आना है। ठीक है, और इसको हमें दबाना है, ये हमने दबाना है। ये हमने किया। ठीक है, उसके बाद 23 वाली लेयर पे आओ, इसको भी हमने 24 सॉरी 24 वाली लेयर पे आए और इसको भी हमने दबा दिया। ठीक है, अब हमें वापस 22 पे आना है, इसको हल्का ब्रश को छोटा करेंगे, अमाउंट को 1 कर दिया और यहीं यहीं पे हमें ब्रश को चलाना है। ये उठ गया बिल्कुल, देखिएगा। चाहो तो इसमें आप 24 वाले को और हल्का सा दबाना चाहते हैं तो उसको भी आप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको उठाना है। अब देखो जैसे ये वाला है, ठीक है, इसको पकड़े, फिर से एक न्यू लेयर ले ली, मर्ज ही कर दिया। ठीक है, टू रेल शीट, अगेन सेलेक्ट किया मैंने प्रोफाइल, ऐड किया, इसको जैसे मैंने 5+10 कर दिया, थोड़ा सा क्या है सबसे ऊपर है वो। ठीक है, तो मैंने इसलिए अप्लाई कर दिया एंड उसके बाद अप्लाई, कैंसिल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लेयर नंबर 21 में आना है, इसको मेरे को डाउन करना है। लेयर नंबर 21 में आए, डाउन किया, पूरा डाउन। थोड़ा कम लग रहा है, ब्रश की अमाउंट को बढ़ा लो, ब्रश के साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, बिल्कुल डाउन कर दिया। ठीक है, ये हल्का सा डाउन कर दिया, ये लीजिएगा। इसके बाद हमारा 22 वाली लेयर पे आओ, हल्का से इसको भी डाउन कर दिया, यहाँ से, बस ये लीजिएगा, ये देखिएगा। तो सारे के सारे आपके एडजस्ट हो चुके हैं। बस आपको जो शेप राउंडनेस करनी है वो इस तरीके से राउंड जानी चाहिए कि ऐसे टर्न कर जाए, ऐसा नहीं कि बीच में से गड्ढा कर जाए आपकी। ठीक है, गड्ढा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका डिजाइन सही नहीं दिखेगा, फिर वो उबड़ खाबड़ नजर आने लगेगा। ठीक है,
तो आपको जब भी ऑब्जेक्ट करना है वो आपको इस तरीके से एडजस्ट करके हुए चलना है कि हमें ऐसा लगे कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा पूरा कंप्लीट है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें वर्क करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका एक बार प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।